मौलाना जावेद रज़ा नजमी साहब की खिदमत में कि सबसे पहला सवाल मेरा इसी के मुतालिक है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुख्तार कुल होने से क्या मुराद है, और अल्लाह ताला ने हुजूर को जो इख्तियारात अता फरमाए हैं उसकी क्या दलीलें हैं या क्या शान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी अता से अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार कुल बनाया है। हर चीज़ का इख्तियार नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकवीनी उमूर का भी इख्तियार दिया है और तशरीई उमूर का भी इख्तियार दिया है। यानी तकवीनी उमूर से मुराद ये है कि अल्लाह ने अपने नबी को इस दुनिया की, इस कायनात का इख्तियार भी दे दिया है कि सरकार इस कायनात में जैसा चाहे वैसा तसर्रुफ़ करे। किसी को औलाद दे, किसी को अमीरी अता कर दे, किसी को सल्तनत अदा कर दे, रात को दिन से बदल दे, दिन को रात से बदल दे, हवाओं पे कंट्रोल, पहाड़ों पर कंट्रोल, चांद और सूरज पे कंट्रोल, ये सब तकवीनी उमूर है। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीई इख्तियार भी अता फरमाया। तशरीई इख्तियार, हाँ जी, शरीयत के उमूर पर भी कुल्ली इख्तियार दिया है कि सरकार चाहे तो किसी अम्र को जायज़ करार दे दे और हुजूर चाहे तो किसी को हराम करार दे दे, किसी मामले को वाजिब करार दे दे, किसी को फ़र्ज करार दे दे, किसी को हराम करार दे दे। शरीयत के पूरे मामले का कंट्रोल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। तो हज़रत इसके जो जैसे आपने फरमाया कि तकवीनी उमूर यानी जो कायनात में जो इख्तियारात का मामला है, तो इस पर कुछ दलील भी है या बस हम ऐसे ही अकीदा रखते हैं? ना, अहले सुन्नत व जमाअत के जितने अकीदे हैं, जितने अकायद है, अल्हम्दुलिल्लाह सब पर कुरान व हदीस के मुतअद्दिद दलाइल मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ज़मीन व आसमान में जो कुछ है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। बेशक बेशक। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमान के खजानों की चाबियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। बेशक, सुभान अल्लाह। तीसरे मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मालिकुल मुल्की तुअतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मन तशाउ, कि मुल्क का मालिक अल्लाह है, अल्लाह जिसे चाहे सल्तनत दे और जिसे चाहे उससे सल्तनत को ले ले जी। अब ये तो पता चला कि तमाम खजानों का, दुनिया, ज़मीन, आसमान, तमाम खजानों का मालिक कौन है? अल्लाह। इख्तियार किसके पास है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास। चाबियाँ किसके पास है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास। तो अल्लाह ने ये खजाने, ये चाबियाँ किसी को दी है या अपने पास रखी है? वो कैसे पता चले? हदीस रसूल की तरफ रुख करो। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नी ऊतीतु मफातीह खज़ाइनिल अर्द, मुझे ज़मीन के तमाम खजानों की चाबियाँ दे दी गई है। सुभान अल्लाह। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे लिए ज़मीन को समेट दिया, यहाँ तक कि मैंने मशरिकी हिस्सों को और मगरिबी हिस्सों को, दोनों हिस्सों को देख लिया है। और फिर फरमाया, व आतानी अल्लाहुल कनज़ैन, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दो खजाने अता किए, सुभान अल्लाह, अल अबयदा वल अहमरा, सफ़ेद, वाइट और सुर्ख, दो खजाने मुझे अता किए। सुभान अल्लाह। तो अब जो लोग ये एतराज़ करते हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ का इख्तियार नहीं है, उस चीज़ का इख्तियार नहीं है, वो हमें बताएं कि वो जो सवाल कर रहे हैं वो अल्लाह के ख़जाने में चीज़ है या नहीं है, अल्लाह उसका मालिक है या नहीं है। तमाम चीज़ों का मालिक है अल्लाह। अगर अल्लाह उन खजानों का मालिक है और यकीनन है, अगर है और यकीनन है, अल्लाह ही हर चीज़ का मालिक है, उसके अलावा कोई मालिक नहीं है, और अल्लाह ने उन खजानों का इख्तियार अपने महबूब को अता कर दिया, तो किसी को क्या तकलीफ? सुभान अल्लाह। अल्लाह देने वाला है, सरकार बांटने वाले हैं। सरकार खुद फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु मुअती,
मैं बांटने वाला हूं, अल्लाह देने वाला अल्लाह है। अता करने वाला, सुभान अल्लाह। अब ये इख्तियारात आप देखें, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहते हुए जन्नत पर इख्तियार रखते थे। सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले खुतबा सुतून हन्नाना से टेक लगा कर देते थे। जी। बाद में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा मिंबर बनवाया। जब उस पर खड़े हुए तो सुतून हन्नाना रोने लगा। सुतून रोने लगा। सुतून, और वो सुतून खजूर के एक खुश्क तने का था। आप देखें रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खड़े होकर खुतबा देते तो सरकार के जिस्म अतहर के मस हो जाने की वजह से उस तने में जान आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके अंदर शऊर आ गया। वो तना रोने लगा हुजूर की जुदाईगी में। सुभान अल्लाह। सरकार मिंबर से उतरे। हदीस के अल्फाज है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गले से लगा लिया और उसे इस तरह चुप कराया जैसे बच्चों को चुप कराते हैं। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दो ऑप्शन दिए। कहा, ए दरख्त सुन, अगर तू चाहे तो मैं तुझे उसी जगह दोबारा लगा दूं जहां तू पहले लगा हुआ था और तू सरसब्जो शादाब हो जाएगा, तुझे जिंदगी मिल जाएगी। और अगर तू चाहे तो मैं तुझे जन्नत में लगा दूं। सुभान अल्लाह। जन्नत के चश्मों और नहरों से तू सैराब होगा और तुझ में जो फल निकलेंगे उससे अंबिया और औलिया लुत्फानंदोज होंगे। फिर सरकार ने फरमाया, दो मरतबा फरमाया फ़अलतु, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह फ़अलतु आपने क्यों कहा? तो फरमाते, जब मैंने उसे ऑप्शन दिया तो उस दरख्त ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत में लगा दीजिए, तो मैंने दरख्त से कहा, मैंने जन्नत में लगा दिया। सुभान अल्लाह। अब आप मुझे बताइए, एक दरख्त, उसे इतनी समझ है कि जो नबी मुझसे सवाल कर रहा है उसे इतना इख्तियार है, इतना पावर है कि वो मुझे जन्नत में लगा सकता है, लेकिन अशरफुल मखलूकात का दावा करने वाली कौम में से बाज अफराद ये कहते हैं सरकार को इख्तियार नहीं। अल्लाह अल्लाह। कितने अफसोस की बात है। इसी तरह आप देखें, रवायतों में मिलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के लिए सूरज को पलटा दिया। इसी तरह जब कुफ्फार आपके पास आए, साया सित्ता की हदीस मुबारक है, उन्होंने मुतालबा किया कि अगर आप नबी है चांद को दो टुकड़े करके दिखा दीजिए। मेरे आका ने चांद को इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया। सुभान अल्लाह। मेरे आका का इख्तियार देखिए, पावर देखिए कि चांदो सूरज दोनों पर इख्तियार है। इसी को इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। इसी तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार देखिए आप कि मेरे आका तख्लीकुल माँ पर भी कादिर है, पानी पैदा करने पर भी कादिर है। दुनिया की कोई कंपनी, कोई इंसान पानी नहीं पैदा कर सकता है, लेकिन मेरे आका ये कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। सुलह हुदैबिया के मौके पर सहाबा किराम सरकार की बारगाह में तशरीफ लाए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पानी ख़त्म हो गए हैं, वज़ू करने के लिए पानी नहीं बचे हैं, पीने के लिए पानी नहीं बचे हैं, कुछ करम करे। मेरे आका ने फरमाया, थोड़ा बहुत पानी है, कुछ पानी है? तो कहा, कुछ कतरे पानी है। तो फरमाया, लेकर आओ। एक कटोरे में छागल में पानी लाया गया। मेरे आका ने अपना दस्ते मुबारक उसमें रखा। रखना था कि उंगलियों से चश्मे रवा हो गए, पानी निकलने लगा। मेरे आका इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, उंगलियां है फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, न दिया पंजाब रहमत की है यारी वाह वाह। सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर इस हदीस के रावी है। वो फरमाते, मुझसे पूछा गया, रावी ने पूछा कि ये बताइए आप कितने लोग थे? तो हजरत जाबिर फरमाते, अगर हम 1,00,000 होते तो वो पानी हमें काफी हो जाता। सुभान अल्लाह। हालांकि हम 1500 थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप देखिए, पानी पर भी मेरे आका की कुदरत है। यही नहीं, जन्नत पर भी मेरे आका की कुदरत है, दरख्तों पर भी मेरे आका की कुदरत है, हवाओं पर भी मेरे आका की कुदरत है। तुम जिस चीज को शुमार करोगे उन सब पर मेरे आका की कुदरत साबित हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी गुफ्तगू थी हज़रत के तकवीनी इख्तियारात के हवाले से। बहुत
बेहतरीन दलाइल आपने कुरानी आयात और अहादीस करीमा की रोशनी में बयान किए। इसी पर इमाम इश्क व मोहब्बत का एक शेर याद आता है जो आपने ख़जानों की बात की थी कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह। ये तकवीनी उमूर के हवाले से गुफ्तगू थी। अब जैसा कि हज़रत ने तशरीई उमूर के हवाले से भी बयान किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तशरीई इख्तियारात भी दिए गए हैं, यानी हुज़ूर चाहें तो हलाल जो चीज़ है उसे रोक लें, हराम को हलाल कर दें, मुबाह फरमा दें, या शरीयत के मामलात में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियारात फरमाते हैं। तो अब मैं हज़रत मुफ्ती अब्दुल करीम नजमी साहब क़िबला की खिदमत में ये मारूज़ा रखूँगा कि हज़रत तशरीई उमूर के हवाले से क्या दलाइल व बराहीन हैं, आप उसे